अब एक प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और किसी वैक्यूम में ये प्लेस किया गया है। तो वैक्यूम का तो रूल है कि अगर हम इसको मोशन करा दें तो ये मोशन करता रहेगा, तो फ्री ऑफ आउट ऑफ ग्रेविटी के, इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कह रहा है ऐसे केस में मोर इंटेंसिटी अंडर द एक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी को डिफाइन करा रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहता है कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिसमें कोई वर्क हमारा रिपीट होता रहता हो। तो या तो हम जानते हैं कि ऐसे केसों में टोटल वर्क डन आपका कैसा हो जाएगा, जीरो, हम या कांस्टेंट कह सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि उस सिस्टम के द्वारा पर लगने वाला फोर्स प्लस उसके टेंशन का फोर्स इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब ये हम जान रहे कि F इज इक्वल टू mg है और g आपका कितना है, वहां जीरो है। जब g जीरो हो जाएगा तो F की वैल्यू जीरो हो जाएगी, F की वैल्यू जीरो हो जाएगी और F किसके बराबर है, T के, तो टेंशन भी जीरो हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, अप्लाइड फोर्स और डेल के के बीच रिलेशन। अब इसको हम टोटल अगर एग्जैक्ट करते हैं तो ये अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू कितना, माइनस के डेल यू के साथ। अब इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, जीरो, यानी कि डेल ई इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल के बराबर। अब ये हमारे पास टोटल सब वैल्यू जीरो के है, तो ये कितना हो गया, जीरो। तो कंजर्वेटिव फोर्स ये कहता है रिपीट के अनुसार ये फाइनल एनर्जी माइनस के इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसे कह सकते हो E इज इक्वल टू ई एफ के साथ, ई एफ के साथ। अब यही चीज हम राउंड ट्रिपिंग में लें कि अगर कोई बॉडी हमारे किसी वर्टिकल सर्कुलर पर रोटेट कर रही है, किसी वर्टिकल सर्कुलेट पर रोटेट करती है, तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो आप उसे समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके सारे केस हमारे पास डिफाइन हो जाएंगे कि हमने किसी बॉडी को वर्टिकल सर्कुलेट कराया, तो वर्टिकल सर्कुलेट हम कराएंगे तो बॉडी हमारे पास सर्कुलेट में है इस टाइप से और ये इसको पार्टीशन दे दिया गया, ये सेंट्रल वो है और ये पेंडुलम हमारा ये है, ये थीटा एंगल पर, और इसको हमने किसी गिवन वेलोसिटी v से इसको मोशन कराया। तो ये पॉइंट P है, ये A, ये B, ये C और ये D के साथ। अब ये रेडियस हमारे पास कितनी R है, ये R है, और इसमें टेंशन हमारे पास कितना T है। अब ये कहता है कि इसको हमने रोटेट कराया, तो रोटेट कराते समय ये अपने साथ कंपोनेंट मेजर करेगा, एक तो T माइनस के mg cos थीटा इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर अपॉन आर। एक तो ये कंपोनेंट आ जाएगा t माइनस के mg cos थीटा इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि इसके कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको लेते हैं तो देखो टेंशन ये आ गया और ये mg हो गया और ये इसका mg साइन थीटा। तो जब दोनों के बीच 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो यही वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक्चुअल निकालते हैं तो ये फैक्टर तो वही होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर। तो आप इसे लेंगे तो एम जी और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। अब हम इसे एट द पॉइंट अगर हम लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट बी पर, अब बी पर लेंगे तो एज ए बी पर, तो एट द पॉइंट बी कह लीजिएगा और बी पर आपका टेंशन जो होगा वो मिनिमम होगा जिसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और कॉस कितनी, जीरो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180। कॉस की जो वैल्यू होगी वो 180 हो जाएगी और आप इसे लगा सकते हैं। तो 180 के लिए वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस जीरो। देखो कॉस जीरो की वैल्यू आपके पास है 1 और कॉस 180 की वैल्यू -1 है।
तो अब ये टेंशन मिनिमम हो जाएगा, तो ये माइनस के एम जी कॉस 180 इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर, और ये मिनिमम अपॉन आर, तो ये वैल्यू आपकी आ गई एम जी इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर मिनिमम अपॉन आर के साथ, ये एम से एम कट गया, तो ये आपका कितना आ गया बी का स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू आर जी के साथ, और आप इसे निकाल सकते हैं, तो बी मिनिमम पर वैल्यू हो गई आर जी के साथ। तो यानी कि अगर हम यहाँ पॉइंट पर बात कर रहे हैं ऊपर वाले पॉइंट पर, तो यहाँ वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, ये बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट आर जी के साथ। अब बॉडी हमारी आर के बाद फिर वो कहाँ आती है, पॉइंट एल पर। अब ये पॉइंट डी पर आएगी, ए टू, अब आएगी बी टू डी पर। अब बी टू डी पर जब आएगी तो ऊपर से जब नीचे आएगी तो ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करेगी। अब ऊपर से जब ये आएगी तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये डेल के प्लस डेल यू इज इक्वल टू 0। और पहले स्टेज में आपके पास है तो पॉइंट ए के लिए टोटल एनर्जी, तो ई आई इज इक्वल टू ई एफ, तो यानी कि ई आप बी इज इक्वल टू ई एल कहेंगे। अब एल पर जो हमारे पास वैल्यू है वो हाफ एम, और ये पॉइंट डी पर आपकी हो जाएगी कितनी, वी का डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हाफ एम और ये बी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2r डबल हो जाएगा भाई, हाफ एम बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी 2r के साथ। और ये हम जानते हैं कि यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है ये बी डी पर, तो ये आपके पास कितना है, हाफ एम वी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये एम वी की वैल्यू कितनी है आर जी, और प्लस 2 एम जी आर के साथ। तो हम इसको लेके आए तो देखो एलसीएम इसका ले लिया हमने, तो ये 4 हो जाएगा, 4/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, एम से एम कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आ गई बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आर जी प्लस 4 RG, तो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 5G R के साथ। ये हमें फाइनल पॉइंट पर मिल गई कितनी, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट और ये 5G R के साथ। अभी हम टेंशन भी निकाल लें इसका, तो टेंशन तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब जब टेंशन मैक्सिमम हो जाएगा तो आप इसमें निकाल सकते हो, तो T इज इक्वल टू कितना, ये T इज इक्वल टू ये mg cos थीटा प्लस mb d का स्क्वायर अपॉन r, तो T इज इक्वल टू ये वैल्यू हो गई mg cos 0 और प्लस m और ये 5rg अपॉन r के साथ ये से कट गया, और ये T इज इक्वल टू mg प्लस 5mg, तो टेंशन आपके पास आ गया 6mg के साथ, तो इसका टेंशन आपका आ गया 6mg। तो यहां में टेंशन भी मिल गया। अब आते हैं पॉइंट ये A2, पॉइंट A2 L के साथ, ये वाला केस यहां से A2D। अब A2 हम D पर देखेंगे, तो A2D पर दोनों पर हमारे पास क्या है, यहां तो हमारे पास लोअर पॉइंट पर जो है वही काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और यहां हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हाफ एम बी ए का स्क्वायर और mgr, और ये हाफ एम वी एल स्क्वायर। तो देखो हमारे पास वी एल की जो वैल्यू है जिसे हम बी डी कह रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास 5rg है, तो हाफ एम बी ए का स्क्वायर और ये हाफ एम और ये कितना है, ये 5gr और माइनस के mg r के साथ, तो 2 का ऊपर नीचे डिवीजन, ये से कैंसिल हो गया, और देखो m से m कट गया, तो ये b a का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आ गई कितनी 5gr माइनस के 2gr,
तो बी ए की वैल्यू हो गई 3RG के साथ। तो यहाँ बी ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 और ये RG के साथ। अब यार टेंशन निकाल लें तो टेंशन कितना हो जाएगा, देखो T इक्वल टू और ये mg cos 90 प्लस MB1 का स्क्वायर अपॉन R के साथ, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो T इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी mg प्लस m और v की वैल्यू है 3RG अपॉन R से कट गया तो T इक्वल टू mg प्लस 3mg इक्वल टू 4mg के साथ। तो यहाँ टेंशन आ गया 4mg के साथ। तो हमें किसी भी सर्किल पर सारी चीज़ें मिली और वो कितनी मिली हमें, ये T इक्वल टू ये cos 90 की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगी और ये 3mg रहेगा। तो ये हमें टेंशन कितना मिल गया इस पर 3mg के साथ। तो हम किसी भी सर्किल के सारे पॉइंटों पर निकाल सकते हैं कि दिस इज द वर्टिकल पॉइंट, लोअर पॉइंट और एट एंगल पॉइंट पर। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट डिफाइन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ T माइनस के mg cos थीटा mb का स्क्वायर। तो आप यहाँ से डी टू पॉइंट बी के लिए आप निकाल सकते हो। आपका टेंशन मिनिमम है तो वेलोसिटी निकल आएगी। फिर हम पॉइंट आएंगे आपके डी और बी के बीच में रेस्पेक्ट में, तो ये बी टू डी पर आप निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, तो बी डी की वैल्यू तो ये हमने निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया यहाँ। अब इसी तरह से हम पॉइंट ए पर निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।